नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है द हार्डवर्किंग गर्ल, मेहनती लड़की। हार्डवर्किंग का मतलब होता है मेहनती और गर्ल मतलब होता है लड़की। अगर इसमें एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कियां। लेकिन यहाँ पे एक लड़की की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे गर्ल है, यानी मेहनती लड़की। इस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनती होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। इसमें आपको बहुत से नए नए वर्ड मिलेंगे, वर्ब के रूप मिलेंगे। आप सभी को याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप बेटर तरीके से उसे बाद में रिवीजन कर सकते हैं। चलिए बिना देरी को कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक क्या है, हार्डवर्किंग गर्ल यानी मेहनती लड़की है। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझाता हूँ आगे। वंस, वंस का मतलब हो गया एक बार। देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल, एक बार रहता था एक गरीब लड़की। नेम्ड रीना, रीना नाम की। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है ये पार्ट हम यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। इस पार्ट को हम यहाँ भी ऐड कर सकते थे। क्या आ जाएगा, इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव अ पुअर गर्ल नेम्ड रीना। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बार एक लड़की रहती थी, एक गरीब लड़की रहती थी रीना नाम की, एक छोटे से गांव में। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिव है। लिव मतलब होता है रहना। लिव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, लिव्ड। अब ये सेकेंड फॉर्म क्यों है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन पहचानिएगा कैसे कि ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। तो पहचानने का सबसे बेटर तरीका है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर वर्ब का अगर इस रूप में आए, चाहे वो थर्ड फॉर्म हो या सेकेंड फॉर्म हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा वह क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ही होता है। ठीक है, सब्जेक्ट पर कोई अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और उसके बाद डायरेक्टिव वर्ब का अगर इस तरह का रूप में दिखे तो वो क्या होता है, सेकेंड फॉर्म होता है। याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहता था। यहाँ पे नेम, नेम मतलब होता है एक, मतलब नेम मतलब होता है नाम, लेकिन यहाँ पे नेम्ड हो गया मतलब क्या, नाम का। किस नाम का, रीना नाम का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, ये तो सिंपल सेंटेंस है। सी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब कैसे, सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेरी का प्रयोग हुआ है, उसके बाद ये एडजेक्टिव है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ये इसकी विशेषता बतला रहा है। तो जो जो क्या होता है, जो वर्ब की या फिर किसी और चीज़ की भी विशेषता बतलाता है वो वर्ब कहलाता है, मतलब वो एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है। चलिए, वहाँ पे उतना दिमाग नहीं लगाना, तब कन्फ्यूज कर जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। मतलब ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में अगर आईएनजी हो तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखिए, यहाँ से टेंस भी आपको सीखने को मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो आपको मैं लगातार देता रहूँगा। वह बहुत मेहनती थी। एंड और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब हो गया ईमानदार। हॉनेस्ट नहीं, ओ का उच्चारण होगा, एच यहाँ पे क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। ठीक है, वह मेहनती और ईमानदार थी। एवरी डे, प्रत्येक दिन। सी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह उठता था। अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, वह सुबह जल्दी उठ जाता था। अब यहाँ देखिए, WAKE वॉकअप, ये क्या हुआ, V1। इसका यहाँ पे क्या है, ये V2 का यूज किया गया, वॉकअप मतलब उठता था। ये सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गॉट इट, समझ में आ गया। आगे देखिए, इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी उठता था, और अर्ली मतलब क्या होता है, जल्दी। एंड और हेल्प और मदद करता था, हर मदर अपनी माँ का, विथ हाउस होल्ड वर्क यानी घर के कामों में। हाउस होल्ड मतलब क्या होता है, घर के अंदर जो भी निपा पोता है, जो खाना बनाना किचन का है या धुलाई का काम जो भी घर में है, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड वर्क। समझ में, यानी घरेलू काम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद करना। ये हेल्प का सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे क्या है, हेल्प का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, यही होता है, याद रखिएगा। गॉट इट। आगे देखिए, आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क, के बाद, फिनिशिंग पूरा करने के, अपने काम को पूरा करने के
बाद, क्योंकि इंग्लिश उल्टा पढ़ा जाता है, ठीक है। अपने काम को पूरा करने के बाद, फिनिश मतलब होता है पूरा करना। यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग किया गया है, ये जिरंड के जैसा यूज में किया गया है, ठीक है। ये जिरंड के रूप में यूज किया क्योंकि इसके पहले क्या सब्जेक्ट मतलब इज, एम, आर, यानी वगैरह वगैरह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए जिरंड कहलाएगा। अपने काम को पूरा करने के बाद सी वेंट टू स्कूल, वह जाती थी स्कूल यानी विद्यालय जाती थी। गो मतलब होता है जाना, गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। वेंट मतलब हो गया जाती थी, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन, मतलब क्या होता है जा चुका था, यानी वह जाती थी स्कूल। अब आगे देखिए, सी ऑलवेज लिसन्ड केयरफुल्ली टू हर टीचर्स, वह हमेशा लिसन सुनता था। LISTEN, लिसन मतलब होता है सुनना, लिसन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया लिसन्ड मतलब सुनता था। केयरफुल्ली सावधानी से, पूरा एकदम टक के लगा के। टू हर टीचर्स यानी अपने शिक्षक को, जो भी टीचर पढ़ाते थे उसको केयरफुली सुनता था। एंड और स्टडीज हर लेसन साइलेंसली, और पढ़ाई करता था अपने चैप्टर यानी जो पाठ है उसको साइलेंसली मतलब चुपचाप एकदम शांति से, जो भी उसके लेसन थे जो भी उसके पाठ थे उसको पढ़ता था। STUIDEY, स्टडी मतलब होता है पढ़ाई करना, यहाँ पे वाई हटा के IES लगा दिया है ED, ठीक है। ये हो गया सेकेंड फॉर्म, स्टडी का सेकेंड फॉर्म यानी स्टडीज। साइलेंसली, साइलेंसली मतलब क्या होता है शांत चुपचाप, इसको बोलते हैं साइलेंसली, ठीक है। आगे देखिए, रीना आल्सो हेल्प हर क्लासमेट, रीना आल्सो मतलब हो गया भी, हेल्प मदद करता था अपने जो सहपाठी थे, क्लासमेट थे, जो उसके क्लास के दोस्त थे उसको भी, ठीक है। रीना अपने क्लास के दोस्तों को भी मदद करते थे। यहाँ पे हेल्प का HELP, हेल्प है मतलब होता है मदद करना। हेल्प का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया हेल्प, और थर्ड फॉर्म भी यही सेम होता है अपने क्लासमेट, ये तो समझ हो गया। व्हेन जब दे डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर लेसन, जब वे डिड नॉट, यहाँ पे डिड और यहाँ पे नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है ये डिड, अब प्लस नॉट आया है। ये जब भी डिड आएगा तो वो क्या होता है पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अगर ये बाहर आया था इंट्रोगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आया, ये हो जाएगा पास्ट नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नॉट के पहले डिड आता है पास्ट टेंस में। जब भी वे नहीं समझता था देयर लेसन, जो उनके पाठ जब भी समझ में नहीं आता था, ठीक है। बिकॉज ऑफ के कारण, यहाँ पे बिकॉज और ऑफ एक साथ आ गया, के वजह से की कारण से, इसका यूज ये होता है, ठीक है। आप देखिए, बिकॉज ऑफ हर काइंड नेचर, उसके दयालु स्वभाव के कारण, ठीक है। एवरीवन इन द क्लास लाइक हर, एवरीवन हर कोई, इन मतलब मैं हुए क्लास में, लाइक हर उसे पसंद करता था। अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा आपको। हाँ, रीना आल्सो हेल्प हर क्लासमेट, रीना क्या करता था अपने क्लासमेट को भी मदद करता था समझाने में, ठीक है। व्हेन जब दे डिड नॉट, जब वे, ठीक है, डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर लेसन, जब वे क्या करते थे, यानी क्लासमेट की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लासमेट की बात कर रहा है, जब वे लेसन को नहीं समझते थे, बिकॉज ऑफ यानी के वजह से, काइंड हेल्प नेचर यानी, अब देखिए यहाँ पे रीना का क्या है अच्छा स्वभाव था, उसके वजह से एवरीवन इन द क्लास, क्लास में हर कोई उसे पसंद करता था। लाइक हर मतलब उसे पसंद करता था, लाइक हिम, लाइक हर, ये सभी यहाँ पे आप इसको स्पोकन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, वन डे, एक दिन, द स्कूल ऑर्गेनाइज एन एग्जामिनेशन, एक दिन क्या हुआ स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया एक परीक्षा का, यानी एक परीक्षा समारोह का आयोजन किया। ऑर्गेनाइज मतलब क्या था आयोजन करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज मतलब होता है आयोजन करना, ऑर्गेनाइज का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया ऑर्गेनाइज, मतलब हो जाएगा आयोजन किया एक एग्जामिनेशन यानी एक परीक्षा का, एक प्रतियोगिता का,
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रीना प्रिपेयर वेरी वेल। रीना तैयार था अच्छी तरह से। वेरी वेल का मतलब होता है बढ़िया से। रीना को क्या सब चीज को आता था। रीना प्रिपेयर्ड, रीना ये सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद क्या यहाँ पे V2 का यूज किया गया, प्रिपेयर्ड, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, रीना प्रिपेयर था अच्छी तरह से फॉर द टेस्ट, यानी जो भी एग्जाम होने वाला था, जो भी टेस्ट था उसके लिए अच्छी तरह से तैयार था। फॉर मतलब होता है के लिए। सी रीड हर बुक अगेन एंड अगेन, वह पढ़ा था अपने किताबों को बार और मतलब बार बार। अगेन अगेन मतलब होता है बार बार रिवीजन किया था। ठीक है, एंड प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस, और अभ्यास किया था अनेकों प्रश्नों का। समझ गए? ठीक है, व्हेन द रिजल्ट वेयर अनाउंस्ड, जब रिजल्ट घोषित किया गया, मतलब घोषणा किया गया, रिजल्ट का घोषणा किया गया, अनाउंस। ठीक है, यहाँ भी क्या है V3 का यूज किया, वेयर आ गया, उसके बाद V3 यहाँ पे आएगा जब इस रहेगा। ठीक है, जब रिजल्ट घोषणा किया गया, रीना स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, रीना आया फर्स्ट। ठीक है, रीना पहले स्थान पाया क्लास में। अब देखिए, द टीचर प्रेस हर, यानी शिक्षक ने प्रशंसा किया उसका हार्ड वर्क, यानी उसकी कठिन परिश्रम का। यहाँ पे हम टू भी अगर लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। रीना ने मतलब कला शिक्षक ने उसकी हार्ड परिश्रम का प्रशंसा की एंड डेडिकेशन का, और उसका जो धैर्य था उसका। अब देखिए, एवरीवन फेल्ट प्राउड ऑफ रीना, हर कोई गर्व किया रीना के ऊपर। सी प्रूव, उसने साबित किया कि हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ऑलवेज ब्रिंग सक्सेस, उसने साबित किया। प्रूव मतलब होता है साबित करना, प्रूव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, प्रूव्ड मतलब हो गया साबित किया। दैट मतलब हो गया कि हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम एंड डेडिकेशन, और डेडिकेशन का मतलब होता है लगातार जो काम करते रहता है किसी भी चीज को लक्ष्य निर्धारित करके, उसको डेडिकेशन बोलते हैं। हमेशा क्या करता है, ब्रिंग लाता है सफलता को। बात सही है। जो हार्ड वर्क करेगा और डेडिकेशन के साथ अगर जो कुछ भी करेगा उसमें सफलता उसको क्या होता है, हमेशा मिलता ही मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस कहानी का मोरल देखिए, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। यहाँ पे की, यहाँ पे और टू लगे, यहाँ पे ऑफ रहता तो और बेटर रहता, लेकिन यहाँ पे की टू भी लगता है। ठीक है, हार्ड वर्क जो है वह क्या है, सफलता की चाबी है। यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। यानी कठिन परिश्रम क्या है, सफलता की चाबी है। अब देखिए, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ब के फॉर्म के लिस्ट है मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। गो मतलब होता है जाना। ठीक है, गो मतलब होता है जाना, वेंट, गॉन। इसको पार्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, या फिर इसको जैसे पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है V3 का। ठीक है, जैसे मैं आपको पैसिव वॉइस बताऊंगा अगले चैप्टर में कैसे किया जाता है। कम मतलब होता है आना, कम, कैम, कम। केवल यहाँ पे अंतर क्या है, ए का। यहाँ पे COM ही रहता तो क्या हो जाता है, कम, लेकिन यहाँ पे क्या V2 है तो यहाँ पे कैम किया है। ठीक है, और V3 में सेम है। उसके बाद ईट, एट, इटेन। ईट मतलब खाना होता है, सी मतलब होता है देखना, सी, साव, सीन। उसके बाद टेक, टेक मतलब होता है लेना, टेक, टूक, टेकन। गिव, गिव का अर्थ हो जाता है देना, गिव, गैव, गिवेन। नेक्स्ट है मेक, मेक मतलब होता है बनाना, उसका बाद मेड, मेड। सिंग मतलब होता है गाना गाना, सिंग, सैंग, संग। ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रंक, ड्रंक। उसका बाद ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, उसका बाद ब्रिंग, बिगन। नेक्स्ट है ब्रेक, ब्रेक मतलब तो तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चूज मतलब होता है पसंद करना, चुनना, चूज, चूज, चूजन। राइट का मतलब होता है लिखना, राइट, रोट, रिटन। स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। रन मतलब होता है दौड़ना, रन, रैन, रन। रिंग, रिंग मतलब होता है बजाना,
रैंग रैंग, ड्राइव ड्रॉव ड्रिवेन, फॉल फील फॉलन। ये सभी इसके इंपॉर्टेंट वर्ब थे जो कि मैंने आपको बताया। जैसे नेक्स्ट है तो नो नोन नोन, ग्रो ग्रो ग्रोन। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो इस वीडियो में यही तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। याद तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।